हो गया। चलिए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र में हम लोग बायो में देखा जाए तो अमाशय के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, दंत के बारे में भी पढ़ लिए थे। किसको खोज रहे हो? दीपू है? जाओ जाओ लास्ट में। और आंत के बारे में हम लोग क्या किए थे? नहीं ना पढ़े थे। आंत के बारे में चलेंगे आज हम। देखिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। मनुष्य के आंत को यानी कि कितने भागों में बांटा गया? दो। एक बड़ी आंत होता है, एक क्या होता है? छोटी आंत। जो पॉइंट आप लोगों को लगेगा से हाँ याद नहीं है उसको आप लोग लिख लीजिएगा, जो याद होगा उसको नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। और जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को थोड़ा सा शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त महिमों में, है ना। चलिए आगे। तो मनुष्य में अगर देखा जाए आंतों की अगर बात किया जाए, आंत को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। उसके बाद सुने मेरी बात, शाकाहारी और अच्छा मांसाहारी और शाकाहारी का मतलब क्या होता है? शाकाहारी का मतलब होता है जो साग सब्जी खाता है, और मांसाहारी का मतलब होता है जो मांस मछली खाता है, ठीक है ना। उसको हम लोग मांसाहारी कहते हैं, और जो दोनों खाता है उसको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं, याद रखेंगे। तो कहता है शाकाहारियों में आंत की लंबाई जो होता है अपेक्षाकृत अधिक होती है। माने अपेक्षाकृत क्या? जो मांसाहारी की अपेक्षा जो होता है शाकाहारी में आंत की लंबाई जो होती है से बड़ा होती है। क्या होती है? बड़ा, याद रखेंगे। और मांसाहारी वाला का जो आंत जो होता है से क्या होता है? शाकाहारी वाला से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। भोजन अवशोषण हेतु अतिरिक्त यानी कि पृष्ठ क्षेत्र से मिल सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। छोटी आंत के बारे में आएंगे। छोटी आंत को अगर देखा जाए तो इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। क्या भाग में बांटा गया है? तीन भाग में बांटा गया है। पहले आते हैं भोजन का संपूर्ण पाचन जो होती है वह किस में होती है? छोटी आंत में ही होती है। शुरू कहाँ से होती है? मुख से। कहाँ से? मुख से। और खत्म जो होता है कहाँ? छोटी आंत में पूर्ण हो गया, माल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो कहता है भोजन का संपूर्ण पाचन जो होता है वह छोटी आंत में ही होता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। माने आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत होता है। याद कर लीजिएगा, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। और इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो 6 से 8 मीटर, 6 से 8 मीटर के करीब होती है। कभी कभी 7 भी दे देगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। माने 6 से 8 का मतलब समझ रहे हैं? या तो 6 या तो 7, नहीं तो 8 भी रह सकता है। तो आप लोग इस पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग मारिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन जो है से कहाँ चल जाता है? छोटी आंत में। अच्छा, अमाशय में जो है से भोजन कितने घंटे तक रहता है? 4 घंटे तक। क्या घंटे तक? 4 घंटे तक। तब जाकर जाता है कहाँ? छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में, याद रखेंगे। तो किसमें यानी कि देखो अमाशय और एक अग्नाशय होता है, दोनों में कंफ्यूज हो जाता है ना। कोई कोई अग्नाशय मार कर चल जाता है, बाकी अग्नाशय नहीं होता है, यह अमाशय होगा। क्या होगा? अमाशय में 4 घंटा रहता है, अग्नाशय में नहीं। अब आगे चलेंगे। अग्नाशय में जो होता है ना सो बीटा सेल से काथी का निर्माण होता है बताइएगा? इंसुलिन का, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं। अमाशय में पाचन की क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन जो है छोटी आंत में पहुंच जाता है, और यह भोजन का पाचन का अवशोषण की क्रिया होती है। माने यहाँ जो होता है सब भोजन की पाचन की क्या होती है? अवशोषण की क्रिया होती है। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई की अगर संपूर्ण की बात हो रही है तो 10 मीटर। क्या मीटर? 10 मीटर, याद रखेंगे। संपूर्ण अगर कहेगा से आहार नाल की लंबाई कितना होती है? 10 मीटर। क्या मीटर? 10 मीटर। पाचन जो होता है सुनिएगा संबंधित सबसे अधिक कार्य जो होती है से सबसे ज्यादा छोटी आंत में ही होती है। माने शुरू तो मुख से होती है, बाकी सबसे ज्यादा कार्य जो करती है वह कौन करती है? छोटी आंत। अमाशय में भी तो रहता है, बाकी वहां उतना कार्य नहीं हो पाता जितना कि छोटी आंत में होती है। माने मेन भूमिका जो है आपका छोटी आंत ही है पाचन का, ठीक है ना। छोटी आंत को 3 भाग में बांटा गया। एक हो जाएगा ग्रसनी, एक होगा अग्र द्रुदंत, और एक हो जाएगा आपका क्षुद्रंत। क्या हो जाएगा? क्षुद्रंत। एक हो जाएगा अग्र क्षुद्रंत, और एक आपका हो जाएगा पक्वास्य। क्या कह सकते हैं? पक्वास्य। और उसी पक्वास्य को ही हम लोग कहते हैं ग्रहणी। क्या कहेंगे? ग्रहणी। क्या कहेंगे? ग्रहणी, याद रखेंगे।
अब यकृत के बारे में आते हैं, किसके बारे में? यह सबसे बड़ी कहता पाचक ग्रंथि है। क्या है? और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? यकृत। कौन होता है? एक बात और बात ध्यान में रखिएगा, अगर यकृत में अगर मान लिया जाए सो कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो वह स्वयं जो है सो उसको क्या कर लेता है? रिपेयरिंग कर लेता है। कौन? यकृत। कौन? यकृत। अगर कहेगा से यकृत का वजन की अगर बात किया जाए, इसका भार की बात किया जाए तो क्या केजी का? 1.5 kg का होता है। कितना का होता है? 1.5 kg का होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यकृत यानी कि लीवर ना का वजन कितना होता है? 1.5 kg। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत। सबसे छोटा ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन ग्रंथि? अब माथा में 3 तरह के ग्रंथि पाया जाता है। एक ऑप्टिक ग्रंथि भी होती है जो सबसे छोटी होती है, ऑप्टिक ग्रंथि। कौन ग्रंथि? उसके बाद आगे चलते हैं, सुनिएगा। यह अपने क्षतिग्रस्त यानी कि हिस्सों को पूर्ण निर्माण स्वयं कर लेता है। माने क्षतिग्रस्त होती है तो स्वयं जो है से अपना निर्माण कर लेता है। माने कोई खराबी उराबी हो जाता है तो पुनः निर्माण करने का काम कौन करेगा? यकृत। कौन करेगा? इसे सब इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ये छोड़िएगा ये सब पॉइंट तो आप लोग अपना पछताइएगा फिर। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। यकृत में पीत का निर्माण होता है। तो कहता है पीत का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पीत का निर्माण जो होता है यकृत में होता है। और एक बात और बताइएगा, से पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.7 7.7। और इसका कलर की अगर बात किया जाए तो हल्का पीला और नीला, हरा, सॉरी हरा रहता है, नीला नहीं, हरा रहता है। हाँ, हरा रहता है। अब आते हैं पित्ताशय। अब आते हैं कभी पित्ताशय। सुनिएगा। अब इनमें कहता है यकृत द्वारा बनाया गया पीत आकार यानी कि जमा रहता है और इनमें पीत का निर्माण नहीं होता है। तो कहता है, देखिएगा, पित्ताशय में जो होता है पीत का निर्माण नहीं होता। बाकी आपका ऑप्शन में पित्ताशय भी रहेगा। कहेगा से पित्ताशय का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, पित्ताशय, ऐसे सब देगा। बाकी लड़का लोग को लगेगा क्या पित्त की बात हो रही है, मतलब पित्ताशय में होगा। बाकी पित्ताशय में नहीं हो, वहाँ जमा होता है। माने पीत जो होता है जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। बट वहाँ निर्माण नहीं होता। निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होगा? यकृत में। समझ में आ रही है बात? कहानी के तौर पे पूरे को हम लोग क्या करेंगे, माने खत्म करेंगे। आज खत्म हो जाएगा ये पाचन क्रिया, इस बात को ध्यान रखेंगे। कल नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, 1 महीना और बच गया है सभी एग्जाम का, रेलवे का जितना भी एग्जाम है से 1 महीना और 30 दिन और। चलिएगा आगे स्टार्ट किया जाए, करें। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। माने पित्ताशय जो होता है कहाँ रहता है? यकृत के नीचे। यकृत के नीचे। एक बात और बता दे, आदमी जब मर जाता है ना तो कुछ देर तक यकृत जो रहता है, लीवर जो रहता है, वह जिंदा रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी आदमी अगर जहर खा लिया हो तो पता लगाया जाता है कथी से? जो पोस्टमार्टम किया जाता है वह लीवर से ही माने पता किया जाता है। किससे? लीवर से। याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, सुनिएगा। पित्ताशय जो यकृत के ठीक कहाँ रहता है? नीचे। बाकी पित्ताशय जो होता है वो में पीत जाकर जमा होता है। क्या होता है? बाकी निर्माण हुआ यकृत में। कहाँ? यकृत में। याद रखेंगे। जब पित्ताशय में जब स्टोर का निर्माण हो जाता है तो ठीक नहीं हो सकता, इसलिए यानी कि पूरे पित्ताशय को यानी कि काट कर कथी कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो। जिसको एक और अपसेसी अंग के बारे में जानते होंगे। अब से ये अलग हो गया, ठीक है ना? वो पित्ताशय वो अलग हो गया, अपेंडिक्स आपका अलग है, एक ही नहीं है। और वो अपसेसी अंग है वो, ठीक है। जैसे आपका बाल भी हो जाएगा, नाखून भी हो जाएगा, है कि ना? अपसेसी अंग इस जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं है। अब जैसे देखिए, पहले हम लोग आदिवासी थे ना तो अपेंडिक्स का भी उपयोग था, क्योंकि वह कच्चे मांस को वह पचाने का काम करता। बाकी हम लोग कच्चे मांस सब खाते हैं, उसका अब कोई यूज़ है नहीं है। अब इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो पहले जो आदिवासी रहता था वह कच्चे मांस खाता था और कच्चे मांस को पचाना ही उसका माने कार्य था, काम था। किसका? अपेंडिक्स का। समझ गए ना? अच्छा, एक और बात बताइएगा, इंडोस्कोप के बारे में जानते होंगे। अल्ट्रासाउंड वह किस सिद्धांत पे कार्य करती है? अपवर्तन या परावर्तन? इंडोस्कोप या पूर्ण आंतरिक परावर्तन? पूर्ण आंतरिक
परावर्तन। जैसे मृग मरीचिका का माने दिखाई देना, ये भी पूर्ण आंतरिक है। हाँ, रेत का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर का खोज किसने किया? अपन प्रधानमंत्री के नाम से याद रखिएगा, नरेंद्र देसाई। ऑप्टिकल फाइबर का खोज किया था, ठीक है, याद रखेंगे। एक्स्ट्रा कुछ था तो हम बता दिए। चलिए आगे सुनिएगा। अब आगे सुन रहे हैं ना? पित्त एंजाइम न होते हुए भी पाचन में सहायक है। देखिए एक बात और, पित्त जो होता है ना, हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी बनाए रखता है। पित्त जो होता है हमारे शरीर को टेम्परेचर को भी बनाए रखता है। अगर हमारा शरीर का टेम्परेचर अगर कम हो जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो फीवर हो जाता है। तो ये मीडियम में रखता है। जैसे अगर देखा जाए फ़ारेनहाइट की अगर बात किया जाए 98.6 होता है फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस की अगर बात किया जाए तो 37 डिग्री होता है। केल्विन की अगर बात किया जाता है 310 केल्विन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारे शरीर का टेम्परेचर है, यही टेम्परेचर को कंट्रोल करता है कौन? पित्त। कौन करेगा? कभी कभी ऐसा भी होता है एंजाइम जो होता है हमारे पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पचाने का। बाकी एंजाइम न होते हुए भी यह पाचन की क्रिया करता है, माने पचाने का काम करता है। समझ गए ना? तो कहेगा कौन सा माने अंग है जो एंजाइम न होते हुए भी वह पाचन की क्रिया करता है? तो यही कौन? पित्त। याद रहेगा ना जी। चलिए आगे आगे। पित्त रस यानी कि गाढ़ा हल्के पीले रंग का होता है। तो कहता है पित्त रस जो होता है कैसा होता है? हल्का गाढ़ा रंग का होता है। पीले हल्का, हल्का माने बेसिक डीप नहीं होता है, हल्का यानी कि पीले रंग का गाढ़ा एक द्रव के रूप में रहता है ना। अब आगे चलते हैं, सुने मेरी बात। तो आगे मनुष्य के प्रतिदिन लगभग यानी कि कितना मिली यानी कि पित्त का स्रावित होता है? 600 मिली। 600 माने एक दिन की, प्रतिदिन की बात हो रही है, माने एक दिन में कितना? तो 600 मिली एक दिन में स्रावित होता है। क्या? पित्त। क्या होता है? पित्त। याद रखेंगे, स्रावित होता है। अगर पित्त का अगर देखा जाए, पित्त एक क्या है? क्षारीय है। क्या है? क्षारीय। क्षारीय अम्लीय के बारे में तो जानते ही होंगे। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया। किसने किया था? और पीएच स्केल की अगर बात किया जाए, यह जो डिजिट रहता है 0 से लेकर कै तक? 14 तक। कै तक? हाँ 14 तक। कै तक? 14 तक। अच्छा एक और बात, भूकंप में जो रहता है वह कै तक रहता है? 7 तक कि 9 तक? 9 तक। कै तक? हाँ, वो जो भूकंप मापा जाता है उसमें जो 10 तक नहीं 9 तक, एम 14 तक। 14 तक। बाकी टोटल में 15 को हो जाएगा, 0 से नहीं होगा। अच्छा एक और बात, रात भूकंप भी आया था क्या? हाँ देखे थे। अनुभव किया जाता है या देखते हैं? अच्छा भूकंप जो मापा जाता है वह किससे मापा जाता है? अच्छा एक और बात बताइएगा, सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल से पैमाना मापा जाता है। और भूकंप जो मापा जाता है, देखिए अगर पैमाना कहेगा तो रिएक्टर स्केल, अब भूकंप कहेगा तो सिस्मोग्राफी। याद रखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन आता है, ये दोनों ऑप्शन में रहेगा। और क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के अकॉर्डिंग से, अब कौन मारना नहीं मारना है सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक बात और, जो ज्यादा क्षतिग्रस्त जो करता है कौन सा तरंग करता है? सबसे ज्यादा। अच्छा कौन सा तरंग है सो ठोस द्रव गैस तीनों में गमन करता है? पी तरंग। कौन तरंग? अच्छा सबसे धीमी कौन सी तरंग का है? पी तरंग। कौन तरंग? इतना में कोई दिक्कत? चलिए आइए अब आगे चलेंगे, सुनिएगा मेरी बात सुन रहे हैं। इसका पीएच मान की अगर, हाँ ये क्षारीय होता है। ये क्या होता है? तो 7 से कम रहेगा अम्लीय, 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षारीय, 7 रहेगा तो उदासीन। अच्छा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। क्या होता है? ये क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन है। और एक और बात बताएंगे, शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जाता है, अशुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। और सबसे शुद्ध जल जो होता है सो वर्षा का जल। कौन सा जल? वर्षा का जल होता है। अब आगे, पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। माने पित्त में जो होता है कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। तो कहेगा कौन सा अंग में पाचन एंजाइम नहीं पाया जाएगा? पित्त में। क्या होगा? पित्त में। याद रखेंगे। आगे पित्त रस में पित्त वर्णक की अगर बात किया जाए, जैसे क्या होगा बताइए तो? बिलिरुबिन तथा और क्या होगा? यानी कि बिलिबिडीन।
हाँ विडीन भी बोल सकते हैं, आदि भी पाए जाते हैं। तो पीत रस में यानी कि पीत वर्ण, यानी कि वर्ण के मतलब समझ रहे हैं, कलर वाला जो होता है वह क्या क्या पाया जाएगा, बिलुरुबिन, और एक क्या पाया जाएगा आपका विडीन आदि भी पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। पीत रस में उपस्थित 2 लवण होते हैं, बताइएगा कौन कौन। सोडियम, एक हो जाएगा कभी ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट है जो एक हुआ, दूसरा सोडियम ट्राइकोलेट। चलेंगे यानी कि एक जो होता है इससे क्या होता है सोडियम ग्लाइकोटे यानी कि टेट, तथा एक हो जाएगा सोडियम कोलो यानी कि टोलो यानी कि कॉलेट, 2 गो हो जाएगा, याद रखेंगे। पीत रस में उपस्थित 2 लवक होते हैं। पहला लवक के नाम बताइए तो सोडियम ग्लाइकोलेट, और दूसरा का हो जाएगा सोडियम टोरोकोलेट। यह भोजन में उपस्थित वसा यानी कि फैट को जल के साथ मिलाकर छोटी छोटी बिंदुओं में क्या करता है, तोड़ देती है, और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पाइसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइसीकरण। जैसे कोई भी आदमी को फैट अगर रहता है, देखते होंगे तो वह दौड़ता उड़ता है ना, तो दौड़ता है तो वह छोटे छोटे फैट में वो भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। और टूटने के कारण माने धीरे धीरे देखिएगा कोई भी अगर एक्सरसाइज करता है तो चर्बी जो होता है इससे धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन की अगर बात किया जाए तो देखिएगा बी और सी जो होता है वह जल में घुलनशील होता है, और बाकी बात जैसे ए हो गया आपका, डी हो गया, के हो गया, ई हो गया, ये जितना भी है सब कथी में, वसा में घुलनशील है। क्या है, वसा में घुलनशील है। अच्छा एक बात बताइएगा सभी आदमी, आप लोग भी बताइएगा जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं, विटामिन का खोज किसने किया, फंक किया। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइएगा, रेटिनॉल। अब विटामिन ए का खोज किसने किया, नहीं, ए और बी दोनों मैकुलन ही देता है। और सी का खोज किसने किया, और डी का खोज हॉकिंस, डी का कथी हॉकिंस, और सी का हॉलकट, याद रखेंगे। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा एक और आप लोग नहीं बताइएगा, जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, विटामिन ई और विटामिन के का रासायनिक नाम आप लोग टाइप कीजिएगा से क्या होगा से, ठीक है ना। ई और के का आप लोग में से कोई आदमी नहीं बताइएगा। चलिए आगे, अब आगे चलते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन समानतः नहीं हो पाता है। यह समझिए से अगर पित्ताशय निकाल कर अगर हटा दिया जाएगा तो फैट कभी भी पचेगा, कभी नहीं। जैसे फैट और बढ़ चलेगा, बाकी कमी का नाम ही नहीं लेगा, बाकी क्या करता है, कमा देता है। कौन, पित्ताशय। पित्त पच भी नहीं करेगा, खाएगा जाएगा और क्या। उसके बाद आते हैं पक्वाशय। कथी है, पक्वाशय, अगला टॉपिक ना। अब देखते हैं ग्रसनी जो होता है अंग्रेजी में यू आकार की भांति मुड़ी हुई रचना होती है। किसके तरह होती है, यू के तरह। किसके तरह, यू के तरह। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। तो कहेगा छोटी आंत का पहला भाग क्या होता है, बताएगा पक्वाशय। क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रहणी। क्या कहेंगे, ग्रहणी। कोई दिक्कत। आई छोटी आंत का क्या होता है, पहला भाग होता है। और एक बताओ, अमाशय के बाद भोजन जो होता है ग्रसनी में जाता है, और यहाँ इसमें पित्ताशय मिलती है और वह क्षारीय बना देता है। तो एक बात और बताइएगा, अमाशय में तो सब आदमी जानते हैं 4 घंटा तक लगा रहता है। 4 घंटा के बाद कहाँ जाएगा, यह में ग्रसनी में जाएगा। आई ग्रसनी काम क्या करता है, वो अम्लीय को क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है। क्या बनाएगा, देखिएगा। और अम्लीय जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, जो पाचन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यह बेचारा क्या काम करता है, क्षारीय कर देता है। और कौन, पित्ताशय जो होता है, कौन, पित्ताशय, इसी में मिलके क्या कर देगा, क्षारीय बना देता है। किसको क्षारीय बनाएगा, भोजन को ना, और क्षारीय बना देती है। ग्रसनी में किसी भी प्रकार का एंजाइम, एकरों में कोई भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। जस्ट लाइक जैसे पित्ताशय में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, उसी प्रकार ग्रसनी में या पक्वाशय में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। बल्कि इनमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। अच्छा दोनों हार्मोन के नाम बताइएगा। हाँ, कोलेसिस्टोकाइनिन, और एक आपका हो जाएगा सिक्रेटिन। क्या हो जाएगा, सिक्रेटिन, याद रखेंगे। 2 प्रकार का ये एंजाइम है, ये 2 एंजाइम कहते हैं। हाँ ठीक है,
हार्मोन है, क्या है, हार्मोन, एंजाइम नहीं पाया जाता इसमें। अब आते हैं आगे, एस्ट्रोटो की अगर बात किया जाए, काइनिन की बात, यह पित्ताशय के पीत निकालने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित यानी कि करता है, ताकि भोजन क्षारीय हो सके, माने निकालने का काम करेगा जल्दी जल्दी, ताकि वह क्षारीय होगा। एगो के निकालेगा न तो एगो होते रहेगा तालुक तो पचबे नहीं करेगा, क्या उसको हुआ निकालेगा, हुआ और क्या करेगा, और कहाँ भेज देगा, छोटी आंत में। कहा तू जो कहाँ से, अमाशय से आया, इसमें रहा, ग्रसनी से होते हुए पिता अति क्षारीय करेगा, अब भेज देता है कहाँ, ट्रांसफर कहाँ करेगा, छोटी आंत में। उसके बाद आगे आते हैं सिक्रेटिन, यह अमाशय को यानी कि ग्रसनी रस को यानी कि स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, ताकि भोजन जो है से सरलता से क्या हो सके, पच सके, पचाने माने पचा सके। अब आगे आते हैं ट्रिप्सिन, क्या है आपका, कुछ और पढ़िएगा कुछ। अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय में कितने प्रकार के एंजाइम निकलेंगे या पाए जाते हैं भाई, 3 प्रकार के एंजाइम पाते हैं, और तीनों निकलेगा, देखिएगा। सबसे पहले हो जाएगा क्या बताइएगा, ट्रिप्सिन, और उसके बाद क्या होगा, एमाइलेज, उसके बाद क्या होगा, लाइपेज। यानी कि कहेगा अग्नाशय से, अब अग्नाशय आ गया, अमाशय खत्म, अग्नाशय से कई प्रकार का, इसमें कई प्रकार का एंजाइम निकलता है भाई, 3 प्रकार का एंजाइम निकलेगा। सबसे पहले निकलेगा ट्रिप्सिन, उसके बाद एमाइलेज, उसके बाद लाइपेज। अब एक बात और सुनिएगा, ये जो होता है इससे सभी माने भोजन को, सभी अवयव को क्या करता है, पचा सके। जैसे ट्रिप्सिन का काम क्या है सुनिएगा, यह प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है, माने प्रोटीन को बदलता है कथी में, पेप्टाइड में, कथी में, पेप्टाइड में। तो कौन, ट्रिप्सिन, कौन करेगा, तो कोई भी अगर प्रोटीन है, अच्छा सबसे ज़्यादा प्रोटीन हम लोगों को क्या चीज़ से मिलता है, मशरूम, उसके बाद सोयाबीन दाना, दाल उल ले सकते हैं, दूध से बना जो भी चीज़ है सब। तो ये क्या करता है, प्रोटीन को पचाने में काम करेगा। तो प्रोटीन के पचाने में काम कौन करेगा, ट्रिप्सिन। और यह ट्रिप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को यानी कि किस में बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। कौन में, अब बदल देता है तो आराम से पाचन हो जाता है, ना बदलेगा तब पाचन होगा नहीं। कभी कभी देखते होंगे से ज़्यादा अगर प्रोटीन हो जाता है ज़्यादा तो भी हानि है, एक लिमिट भर रहना चाहिए, क्योंकि फिर पचा नहीं पाता है कि नहीं, पचाने के लिए चाहिए ना। अब एक आता है एमाइलेज, क्या होता है, एमाइलेज, यह स्टार्च को यानी कि शकरा में तोड़ देता है। एमाइलेज जो है स्टार्च को कथी में बदलेगा, शकरा में बदल देता है। तो स्टार्च से शकरा में बदलने का काम कौन करेगा, एमाइलेज, कौन करेगा, एमाइलेज। स्टार्च को ही हम लोग कहते हैं मंड, क्या कहेंगे, याद रखेंगे। अब आते हैं लाइपेज, क्या आते हैं, लाइपेज, यह पित्त द्वारा पाइसीकृत वसा को तोड़कर गिलसोइल तथा बसीय अम्ल में क्या करने का काम करता है, बदलने का काम करता है। तो याद रखेंगे पित्ताशय यानी कि में जो वसा को तोड़ के गिलसोइल में या वसीय अम्ल में बदलने का काम करता है कौन, लाइपेज, कौन करेगा, लाइपेज। सुनिएगा, लात से याद रखिएगा इसका ट्रिक, कथी है, लात, क्या है, एल से क्या होगा बताइए, ए से क्या होगा, एमाइलेज, और टी से क्या होगा, ट्रिप्सिन। यह जो होता है संपूर्ण पाचन रस है, ये सब जो है से कथी है, पाचन रस। तो पाचन रस का है 3, याद रखेंगे। लात से याद रखेंगे, लात, लात मारबे तो एल से कथी होगा, ए से क्या होगा, और लात, टी से क्या होगा, ट्रिप्सिन। अब आते हैं आगे, सुनिएगा, अग्र शुद्रंत, यह जेनुनम में यानी कि पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, और ग्रसनी के बाद भोजन जेनुनम में जाता है, और जेनुनम के बाद यह क्या करता है जानते हैं, इलियम में जाता है। क्या करेगा, इलियम में जाता है, माने ले जाने। और शुद्रंत क्या होता है देखिएगा, यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। कौन भाग होता है, तो कहेगा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा से छोटी आंत की अंतिम भाग क्या होता है, शुद्रांत। और छोटी आंत को कै भाग में बांटा गया है, 3 भाग में, याद रख ले रहिएंगे, ठीक है ना। तो एक तो हो जाएगा शुद्रांत, एक हो जाएगा अशुद्रांत, ये तो 2 हो गया, और एक आपका क्या हो जाएगा, हाँ चलिए चलिए आगे।
यह क्या करता है, यह छोटी आंत तक यानी कि अंतिम भाग होता है, यह भोजन का पाचन का अवशोषण दोनों करता है, माने पाचन और अवशोषण दोनों करेगा। कौन? क्षुद्रांत। यहाँ से यानी कि कई प्रकार के आंत रस यानी कि निकलता है। इन सभी आंत रस को क्या किया जाता है जानते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? यानी कि सक्कस एंट्रिकस कहते हैं। निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं, देखिएगा। पहले एंजाइम के बारे में कुछ चलते हैं। सबसे पहले क्या है जानते हैं? इरेप्सिन। क्या है? इरेप्सिन। यह प्रोटीन के यानी कि प्रोटीन को क्या करता है? पचाता है। यह प्रोटीन को किस में बदल देता बताइएगा? पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलने का काम करता है। किस में बदलने का काम करेगा? एमिनो अम्ल में बदलने का काम करता है। यह प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर प्रोटीन का पाचन जो होता है क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। जैसे देखिएगा, भोजन हम लोग किए तो भोजन जैसे किएंगे तो अमाशय में क्या? पेप्टोन। अब पेप्टोन से बदलेगा कथी में? पेप्टाइड में। कथी में? लास्ट एक अथी होगा पेप्टाइड। पहले भोजन हम लोग खाएं, खाने के बाद उससे अमाशय में जाएगा तो यह पेप्टोन में बदलेगा, पेप्टोन से फिर बदलेगा कथी में? पेप्टाइड में। अब लाइपेज की बात, यह वसा का पाचन करता है। लाइपेज जो होता है किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन करता है और वसा को गैल्सोइल तथा वासीय अम्ल में बदल देता है। जैसे लाइपेज यानी कि वसा से जाएगा कथी में? गैल्सोइल या वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देगा। मल्टेज की अगर बात किया जाए, यह माल्टोज को पचाता है। किसको पचाएगा? माल्टोज को पचाता है। सुक्रोज की अगर बात किया जाए, यह सुक्रोज यानी कि चीनी को पचाता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मीठा की अगर बात किया जाए तो क्या होता है? फ्रक्टोज। और ये फ्रक्टोज की अगर बात किया जाए कहाँ पाया जाता है? फल, शहद सब में पाया जाता है। ठीक है ना? पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है। कहेगा शहद में कौन सा माने शुगर पाया जाता है? शुगर माने चीनी, माने मिठास, माने सबसे ज़्यादा क्या? फ्रक्टोज। याद रखेंगे सबसे में। अच्छा, सबसे ज़्यादा इसे सेक्रिन होता है। वो माने वो सब पाया नहीं जाता फल में, वो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है या ऐसे माने प्रयोगशाला में बनाया जाता है। वो क्या? सेक्रिन। और इतना सेक्रिन रखिएगा ना, इतना, और यही एक बल्टा में एकदम पूरा मीठा कर देगा। इतनी सेक्रिन, हाँ बूंद के तौर पे आता है। रखिए पूरा मीठा। चाशनी नहीं तो वो तो चीनी से बनता है ना। अरे जैसे अभी पानी पूरी के बारे में आप लोग सुने होंगे, जो उसमें केमिकल मिलाया जाता था, यूपी में पकड़ाया है ना। यही केमिकल मिलाकर मैंने इमली के जगह दूसरा चीज़ रखता था खट्टा के लिए, हैदराबाद। तो अब इमली के जगह दूसरा तनिए को वो रखिए, आप पूरा खट्टा कर देगा पानी को। अब वो हानि करता है भाई। अब वो जब घोरा जाता है ना तो हाथ जब खटका देता तो पेट को खटका नहीं देगा। स्वादिष्ट तो लगेगा। तो देखिए, जो अच्छा लगता है उस समझ से उतना ही हानिकारक होता है। ये बात देखिएगा। कोई भी अगर चीज़ अगर देखेगा आपको अगर अच्छा लग रहा है ना तो समझिए ओकरा से इतना खराब कोई चीज़ नहीं है। सबसे खराब वही है अधिकांश। हाँ, व्यक्ति हो या सामान हो। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलें, लैक्टोज की बात किया जाए, यह लैक्टोज को पचाता है। क्या करता है? और देखिएगा, छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में उंगली जैसी रचना पाई जाती है। तो इलियम जो होता है वह उंगली जैसी रचना पाई जाती है। कहाँ? छोटी आंत में, जिसमें यानी कि विलय कहते हैं। क्या कहेंगे? विलय। और विलय अवशोषण यानी कि चूसने का कार्य करती है। विलय जो होता है वह क्या कथी करने का काम करती है? चूसने, आप शोषण कह सकते हैं, काम करती है। भोजन को तुरंत यानी कि बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए। माने भोजन करने के बाद जो है काम देखिएगा, कोई खाता ठास भोजन और चाप निंद्रम वाला ना, बल्कि चाप पानी पी लेता, तो वैसे नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद कुछ देर के बाद पानी पीना चाहिए। इन से खाना खा लिया लगले कहीं नाक पड़ला पानी पी ले लिया, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ही कहता अधिकांश जल नहीं पीना चाहिए। हाँ पीजिए, 1-2 घूंट पी लीजिए, उसके बाद 1 घंटा आधा घंटा के बाद पीजिए, नाक भर पीजिए जितना। कभी भी कस के पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़े थोड़े करके पीजिए। बाकी आप 10 बार क्यों ना, 15 बार क्यों ना, 20 बार पीजिए, एक के भी नाक पड़ला मत पीजिए।
क्योंकि यह जो होता है एंजाइम को पतला कर देता है, जिसमें पाचन नहीं हो पाता है, पचेबे नहीं करेगा, वही नहीं पचाएगा तो गैस उस बनल चलेगा, जन्ने तन्ने ऐठल चलेगा, कहेगा माथा दुखाइए, पेट दर्द करैया, है कि नहीं, सब कुछ देर सारा ऐसे माथा हिलाबो तो छोड़, गैस पेट में का इतने तक ला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देह हाथ कहीं भी दर्द कर सकता है, अगर गैस बन गया ना तो शरीर का कोई भी अंग आपको दर्द कर सकता है, माथा हो, पेट हो, देह हाथ कहीं भी। चलिए आगे। भोजन करने से कुछ समय के बाद हमें नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचने के लिए शरीर को अधिकांश रक्त अमाशय की यानी कि मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में यानी कि रक्त की कमी हो जाती है, जिसके कारण नींद लगने लगता है। ज़्यादातर देखिएगा चावल खाइएगा और लगता है नींद हो गया, चाहे दही चूड़ा खा नींद आवे लगता। तो कोई भी ये जरूरी नहीं से खाना खाइएगा और नींद आपको आने लगेगा कुछ देर के बाद। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जितना हमको मस्तिष्क को चाहिए रक्त उतना नहीं मिल पाता है, वो सब चल जाता है कहाँ? पचाने में लग जाता है। ओकर काम तो खैले हथिये, अब ओकरा तो काम ओकरा करना है कथी? पचाना। तो सबसे ज़्यादा रक्त वहीं पे चल गया, और जब रक्त कमी हो जाएगा शरीर में तो ऐसे भी नींद ज़्यादा आता है। अगर ज़्यादा नींद आ रहा है तो समझिएगा से रक्त की कमपाई है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। छोटी आंत में यानी कि भोजन निकलता है तो वह काइल का यानी कि रूप ले लेता है और बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है, माने छोटी आंत से निकल के और वो चल जाता है कहाँ? सबसे पहले तो मुंह में गया, मुंह में से कहाँ आया? अमाशय में, अमाशय से ग्रसनी हुई तो कहाँ आया? छोटी आंत में, छोटी आंत से आया कहाँ? बड़ी आंत, और बड़ी आंत से फिर अब कहाँ जाएगा? मल द्वार। चलिए आगे। अब बड़ी आंत आते हैं, कौन आंत? अब बड़ी आंत में आ गया खाना, बड़ी आंत से चलेंगे। अब आगे आते हैं। बड़ी आंत जो होता है छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी किंतु लंबाई छोटी होती है। माने कहने का मतलब है बड़ी आंत की लंबाई की अगर बात किया जाए छोटी आंत की अपेक्षा छोटी होती है, माने कम होती है, बाकी ओकरा से चौड़ाई इसका ज्यादा, एक चौड़ाई ज्यादा तो ओकर लंबाई ज्यादा, याद रखेंगे। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, संपूर्ण तो हो जाता है कहाँ? छोटी आंत में नहीं होता है, इसमें केवल जल अवशोषण होता है और भोजन का नहीं, माने जल अवशोषण होगा बाकी भोजन नहीं। अब आगे आते हैं। इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है। विटामिन क्या? बी। अच्छा एक बात और बताइएगा, यकृत में जो रहता है कौन सा विटामिन संचित रहता है? ए। क्या रहता है? ए, याद रखेंगे। और एक बात और, छोटी बड़ी आंत में अगर बोला जाए कौन सा विटामिन का निर्माण होता है? अच्छा कहता हमारे शरीर में किस विटामिन की निर्माण होती है? किसका? ए और बी दोनों होता है, ए और क्या? बी। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। शरीर में अच्छा टोटल विटामिन की संख्या कितना होता है? 14, 13 या 14 होता है, 13 और 14 होता है। अच्छा ए बी सी डी ई और के, इन्हें 6 हो गया, 14 को होने गया। B1 वाला एक होता है, B2 भी होता है, B3, B4 नहीं होता है, B5 होता है, 6 भी नहीं होता है, 7 होता है, अच्छा हाँ सॉरी B6 होता है, 7 भी होता है, 12, इन्हें 9 और 12 तो कब हो गया? अरे टोटल 14 के करीब होता है, याद रखेंगे। चलिए ठीक है, अब आगे चले ना जी। अब जैसे छोटी आंत के 3 गो भाग होता है ना, वैसे बड़ी आंत के भी कै गो भाग? 3 गो भाग होता है। नंबर 1 क्या कहता है? सिक्कम। क्या है? दूसरा क्या होगा? बृहदंत। क्या होगा? एक हो जाएगा मलाशय। क्या होगा? मलाशय। यह लास्ट में मलाशय पढ़ेंगे या खत्म हो जाएगा क्या? 13 गो टोटल हुई ना, 13 गो की 14 गो होता है, 13 गो होता है। चलिए आगे। बड़ी, सुन रहे हैं मेरी बात? मेरी बात सुन रहे हैं? बड़ी आंत में सबसे पहले क्या थी? सिक्कम, उसका बृहदंत, एक हो जाएगा मलाशय। छोटी आंत के बाद भोजन सिक्कम में प्रवेश करता है और सिक्कम पेट में दाहिने ओर होता है, जिसमें नीचे क्या पाया जाता है जानते हैं? अपेंडिक्स पाया जाता है। उसके नीचे क्या रहता है? अपेंडिक्स, जिसका कोई कभी काम नहीं है ना। कभी कभी अपेंडिक्स फट जाता है तो आदमी मर जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा अगर पेटे में फट गया तो। और एक बता, राइट की लेफ्ट?
लेफ्ट, यहाँ रहता है यहाँ। अगर बराबरी अगर पेट आपको दर्द कर रहा है यहाँ पर लेफ्ट साइड नीचे थे, तो आप समझिएगा सो वही क्रिएट माने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चेकअप करवाना पड़ेगा भाई, नहीं तो कहिया फट जाएगा उसका कोई ठीक नहीं है। इसलिए ज़्यादा पेट दर्द करेगा अगर बगल में तो चेकअप करवाइए। ओके, चलिए ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया जाता है ना। अब आगे चले क्या, चलें अपेंडिक्स के बारे में। यह हमारे शरीर में एक ऑब्सेसिव अंग है। क्या है, ऑब्सेसिव अंग है, माने इसका कोई यूज नहीं है। यह सेलुलोज को यानी कि पचाता है और यह जानवरों का एक मुख्य अंग है। तो एक और बात, इस जानवरों में रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मनुष्य में रहना खतरनाक है। यह जैसे जानवर सब क्या होता है, एक बार वो क्या करता है, निगल जाता है और निगलने के बाद वह धीरे धीरे क्या करता है, जुगाली करता है। क्या करता है, तब जाकर वह पाचन का क्रिया करता है। और वो पाचन क्यों, क्योंकि सेलुलोज को ही पचाने का काम करेगा और सेलुलोज हम लोगों में नहीं पाया जाएगा। पेड़ पौधे क्या सेलुलोज को पचाता है और यह जानवरों का मुख्य अंग भी होता है, माने जानवरों में भी पाया जाता है, याद रखेंगे। वैसे अंग जो ऑब्सेसिव अंग कहे जाते हैं, जो शरीर में तो होता है किंतु काम नहीं करता, उसी को नहीं कहा जाएगा, माने जिसका कोई उपयोग नहीं है। अब आगे चलते हैं, जैसे बहुत सारा है, बताइए क्या क्या। पलक भी है, देखिए ना पलक है, हाँ वो भी होगा। और उसके बाद क्या होगा, त्वचा भी होगा, बाल भी होगा ना, और क्या होगा बताइएगा। अपेंडिक्स तो हो ही गया, कर्ण भी होता है। क्या होता है, कर्ण भी होता है। ये जितना भी ऐसे सब क्या है आपका ऑब्सेसिव अंग है, ठीक है ना। जब कभी यानी कि भोजन अपेंडिक्स में यानी कि फंस जाता है तो उसमें क्या होता है, ऑपरेशन करके और तब जाकर क्या किया जाता है, अपेंडिक्स को यानी कि पूरा काट कर कथी कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है ना। कभी कभी फंस जाता है ना। कभी कभी तो ऐसा भी होता है ऐसे आंत भी उछरा जाता है। अगर ज़्यादा उल्टी हो रहा है तो आंत भी उछराने की चांसेस रहता है, समझ रहे हैं ना। आंत बोले तो छोटी आंत और बड़ी आंत, तो बड़ी आंत नहीं बल्कि छोटी आंत, ठीक है ना। और उछरा जाएगा तो फिर ऑपरेशन किया जाएगा। अब बड़ी प्रॉब्लम होता है, आदमी जीता है या मरता है कोई ठीक नहीं है। सिकम के बाद यानी कि कोलोन यानी कि प्रारंभ होता है, जिसमें जल का अवशोषण होता है। जहाँ क्या होता है, जल का अवशोषण। कोलोन में ही म्यूकस का निर्माण होता है, जो पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है। क्या बना देता है, चिपचिपा बना देता है। तो चिपचिपा कौन बनाएगा बताएगा, कोलोन। कौन बनाएगा, कोलोन। और उसी में म्यूकस का क्या करेगा, निर्माण करता है। तो कोलोन में ही म्यूकस का निर्माण होता है, जो यानी कि पचे भोजन को क्या करेगा, चिपचिपा बनाता है। क्या बनाएगा, चिपचिपा बनाएगा। म्यूकस का निर्माण जो होता है, मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ जमा रहता है और वह गुर्दा द्वारा बाहर निकल जाता है। एक बात और बता दें, मलाशय को साफ करना एकदम इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो फिर दिक्कत होता है। इसको क्या किया जाता है, 1 साल 2 साल पे आप लोग क्या कीजिएगा, दवाई लीजिए हेमोपैथी वाला और उसको क्लीन करवाइए, क्योंकि जितना भी कचरा उचरा होता है सब उसमें जाकर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। फिर पाचन क्रिया में आपको बड़ी प्रॉब्लम होता है ना, कहता है जो खाता है और जाता है पचबे न करे छे। एक बात कहते एक लिवरे खराब होले क्या। तो पाचन की क्रिया एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए आप लोगों को अच्छे से माने इलाज करवाइए और तब जाकर माने वही पाचन क्रिया वाला, तब जाकर माने पाचन क्रिया होगा। अब आगे चलते, पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया है, जो पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में होती है। कई अवस्थाओं में होती है, एक हो जाएगा अंतःग्रहण, एक हो जाएगा पाचन, एक हो जाएगा अपशोषण, एक होगा स्वांगीकरण, एक हो जाएगा मल परित्याग, लास्ट में तो ही ना हो जाएगा। आगे कहता है अंतःग्रहण के बारे में, भोजन को निगलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःग्रहण, माने निगल गए। उसके बाद पाचन, भोजन पदार्थ को छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। अवशोषण, पचे भोजन को पदार्थ को कोशिकाओं जब सोख लेती है तो उसे क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण, पचे भोजन पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। जैसे पच गए, हम लोगों को एनर्जी आ गया खाने से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। क्या कहेंगे, स्वांगीकरण। मल परित्याग,
पाचन के बाद पचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया मल परित्याग कहते हैं। मल का यानी कि पीला भूरा रंग, इनमें उपस्थिति किसकी उपस्थिति के कारण होता है बताइएगा? ये तो एस्ट्रोब्रोबिलीन और एक हो जाएगा यूरोबिलीन के कारण ही होता है। मल की बदबू जो होता है इंडोल या एकेल्टोल नामक यानी कि पदार्थ के कारण होता है ना। यानी कि मल की बदबू जो होती है किसके कारण होती है? एंडोल एवं क्या हो जाएगा आपका एकेटोल के कारण होता है। अपशोषण के पश्चात सभी पोषक पदार्थ यकृत यानी कि निवर्वाहिक शिरा द्वारा यानी कि यकृत में पहुंचती है और जब जहां इसको हम लोग क्या कहते हैं उपचय की क्रिया संपन्न होती है, उपचय की क्रिया होती है, ठीक है ना। अपशोषित पदार्थ शरीर पदार्थ में परिवर्तित कर देती है या परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्वांगीकरण कहते हैं। अब बच गया आप लोगों का वन लाइनर वाला कुछ है क्वेश्चन 10-15 को पटापट मारिएगा। लार जो कहता है किसमें पाचन में सहायता होती है बताइएगा? स्टार्च। लार के जो होता है पाचन की क्रिया की अगर बात करें किसकी सहायता करती है? स्टार्च। अच्छा वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत। बोले तो लीवर। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल क्या? गैल्सोइल। कौन सा पाचन हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिक। क्या होगा? हाँ। अब उसके बाद आगे चलते हैं। पित्त का यानी कि संचयन कहाँ से होता है? पित्ताशय से। बाकी निर्माण जो होता है यकृत से। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन होता है? आंत में। अमाशय की यानी कि भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गेरिस्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? गेरेस्ट्रेन। अच्छा लार की यानी कि टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम से। हल्के अम्लीय माध्यम से। अमाशय की यानी कि दीवारों पर पेशीय संकुचन जो करता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कुचन यानी कि क्या जानते हैं? कर्माकुचन कह सकते हैं। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल यानी कि पाया जाता है? पित्त में। कहाँ पाया जाएगा? पित्त में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजेन में होता है। कहाँ होता है? ग्लाइकोजेन। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl। कौन करेगा? तो अमाशय में जो भोजन के जीवाणु को नष्ट, जैसे भोजन में कोई अमाशय में जीवाणु चल गया तो उसको मारने का काम कौन करेगा? HCl। मानव शरीर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप पेरियोसिका पाई जाती है? बड़ी आंत में। किस में पाया जाएगा? मानव शरीर का वंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है कौन? यकृत। कौन करेगा? यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ही होती है। लार का पीएच मान कितना होता है? लार 6.8 या 6.5। 6.5 मारिएगा। 6 पॉइंट का है और दूध का होता है कितना? 4। 6.4। अब आगे पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होगा? यकृत। अब आगे चलते हैं। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी, ये तो हो गया था ना। अब कहता है पाचन की क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम यानी कि उत्पाद जो होता है वह क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। आप लोग कमेंट में बताइएगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ठीक है? अभी नहीं बताना है। उसके बाद कहता है कॉड यानी कि मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन रहता है? विटामिन ए। तो देखिएगा ऐसे विटामिन क्या रहता है? डी भी रहता है। बाकी मछली का नाम दे दिया, तो कौन सा मछली बताइएगा? कौन सा मछली रहेगा जिसमें विटामिन ए रहता है? कॉड। क्या? कॉड मछली। बाकी बात ऐसे मछली के तेल जो होता है, अंडा जो रहता है, उस समय विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश से भी डी। बाकी मछली में क्या रहेगा? ए। अब आगे चलते हैं, सुन रहे मेरी बात? चलिएगा। लैंगरहैंस की यानी कि द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होते हैं? अग्नाशय में। कहाँ?
अब बीटा सेल यानी कि बीटा सेल से माने लैंगिक द्वीप की हिप्पा जो होती है, लैंगिक हैंस की द्वीप क्या कहती है, बीटा सेल से होती है। किससे होती है? अब आगे चलते हैं। मानव शरीर में किस अंग में हार्मोन के साथ साथ पाचन एंजाइम का भी स्रावन होता है? अग्नाशय में ही। कहाँ? अग्नाशय में ही। कहाँ? अग्नाशय में ही। उसके बाद आगे, जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? अमाशय में। कहाँ? अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण एवं संहरण किया जाता है? फाइब्रिनोजेन एवं थ्रोम्बिन। थ्रोबिन एक हो जाएगा फाइब्रिनोजीन। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हेपेरिन। यह जोंक हुक भी काट लेगा ना तो हेपेरिन ही छोड़ता है। हेपेरिन याद रखेंगे। हमारे शरीर में वह क्या करता है? रुक जमने नहीं देता है, हेपेरिन ही। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक यानी कि प्रभाव जो है शरीर के किस अंग पर पड़ता है? किडनी पर। कथी पर? किडनी। याद रखेंगे। ज़्यादा फास्टिंग नहीं कीजिएगा, ये चलते समय पर खाना खाए चलिए ना तो किडनी खराब हुआ तो गड़बड़। एक सप्ताह सोएंगे। चलिए अच्छी बात है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता बताइए? छोटी आंत। मानव शरीर में छोटी आंत तो होती है, बताइएगा, अवशोषण के लिए। अच्छा, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? कथी? हाँ, किडनी। क्या है? किडनी को ही हम लोग क्या कहते हैं? वृक्क। अच्छा, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित रहती है? जास्ता। क्या रहेगा? जास्ता। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? मधुमेह। ये तो कमी से, आ ज्यादा से हाँ हाइपोग्लिसरीन। ये ज्यादा से आ कमी से क्या होगा? हो गया। तो इस तरह से आप लोगों का खत्म हो गया, पाचन क्रिया आप लोगों का समापन हो गया। पाचन क्रिया। हाँ, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आप लोगों को हम बता दें, श्वसन तंत्र जो है नेक्स्ट दिन चलेंगे। कौन चलेंगे? श्वसन तंत्र। तो रहने दे आज के लिए। सभी आदमी वीडियो को थोड़ा सा शेयर जरूर कीजिएगा ना, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके राहुल, आइए।